बच्चों, आज हम रेशियो कैलकुलेशन का केस नंबर 2 करेंगे। लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया था, आई होप कि कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करते हैं। जय एवं वीरू एक फर्म में साझेदार हैं तथा लाभ हानि को 1:2 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने बसंती को नया साझेदार बनाया, जिसे जय अपने हिस्से का 3/10 एवं वीरू अपने हिस्से का 1/10 भाग देते हैं। सभी साझेदारों का नया लाभ हानि विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए तथा त्याग अनुपात भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जय और वीरू पुराने पार्टनर्स हैं। उनका पुराना रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू 1/3 अनुपाते 2/3। ठीक, उन्होंने बसंती को नया साझेदार बनाया, जिसे जय अपने हिस्से का, जहाँ कहीं पे भी का आ जाएगा तो वहाँ का मतलब होगा मल्टीप्लाई, और जहाँ पे भी से आएगा वहाँ का होगा मतलब माइनस। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो अपने हिस्से का मतलब जय का हिस्सा कितना था? 1/3। उसका मतलब गुणे कितना दे रहा है? 3/10। कितना दे रहा है? 3/30। ठीक है, इसी तरह वीरू कितना दे रहा है? वीरू का हिस्सा था 2/3। वो 2/3 का कितना दे रहा है? 1/10। कितना हो गया? 2/30। ये बात समझ में आ रही? तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, जब ये दे रहे हैं जय और वीरू, ये दे रहे हैं हिस्सा, तो ये इन दोनों का नुकसान होगा, वही तो दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए नहीं है यहाँ पे, जयज सैक्रिफाइस। ठीक है, जय सैक्रिफाइस मतलब जय ने दिया, जय ने त्याग किया। कितना त्याग किया? अपने हिस्से का 3/10। 1/3 का 3/10, 3/30 त्याग किया। इसके बाद वीरू सैक्रिफाइस। वीरू ने कितना सैक्रिफाइस किया? वीरू का हिस्सा 2/3, इसका कितना सैक्रिफाइस? 1/10। कितना हो गया? 2/30। ठीक है, अब जय ने दिया कितना? 3/30। ठीक, और वीरू ने दिया कितना? 2/30। तो अब जय और वीरू के पास बचा कितना? अगर पुराने वाले में से सैक्रिफाइस वाला माइनस कर दें तो वही तो बचा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें जैज न्यू शेयर इज इक्वल टू 1/3 पुराना था, इसमें से 3/30 किसको दे दिया? बसंती को। तो वो माइनस हो गया तो न्यू आ जाएगा। एलसीएम ले लिया, 30 आ गया, 10 - 3, तो ये आ गया 7/30। ठीक है, इसी तरह वीरूज न्यू शेयर, पुराना कितना था? 2/3 माइनस दे कितना दिया? 2/30। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, 30 एलसीएम हो गया, 20 - 2 कितना आ गया? 18/30। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब बसंती का न्यू हिस्सा, तो बसंती को कौन कौन दे रहा है? जय दे रहा है और वीरू दे रहा है। कितना कितना? जय से मिल रहा है 3/30 और वीरू से 2/30। तो 3/30
प्लस 2/30, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5/30। ठीक, तो अब हम इक्वल करके रख दें। न्यू रेशियो इज इक्वल टू 7/30 अनुपाते 18/30 अनुपाते 5/30। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7/18/5। क्यों? क्योंकि नीचे के हर बराबर हैं। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये मेरा निकल आया है, सैक्रिफाइसिंग 3/30 और 2/30। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर 3/30 अनुपाते 2/30। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, जितना जय और वीरू ने दिया उसको निकाला। तो जय ने अपने हिस्से का 1/3 का 3/10 दिया, तो जय ने दिया 3/30, हमने यहाँ पे निकाल लिया। उसके बाद वीरू ने कितना दिया है, 2/30 दिया है, उसको निकाल लिया। अब ये तो देना निकल गया। अब न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, जितना पुराना था उसमें से नया वाला सैक्रिफाइसिंग वाला माइनस कर दिया तो मेरा न्यू निकल आया। उस दिन एक फॉर्मूला बताया था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसी तरीके को इस फॉर्मूले को अगर एक्सचेंज कर दें, न्यू रेशियो निकालना हो तो न्यू रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हो सकता है। ठीक, तो इस फॉर्मूले से चाहे समझ लें चाहे इस तरीके से समझ लें। ठीक है, उसके बाद फिर न्यू निकाला हमने, दोनों का न्यू निकल आया 7 और 18। इसके बाद बसंती का क्या हुआ, बसंती का न्यू शेयर वही होगा जो ए और बी मिलकर देंगे न्यू फर्म में। तो ए ने कितना दिया 3/30 और बी ने 2/30, तो इसको हमने जोड़ दिया। फिर तीनों को हमने इक्वलाइज करा दिया। तो 7, 18 और 15 आ गया, और सैक्रिफाइसिंग हम पहले निकाल चुके थे। ठीक है, या अगर हम सैक्रिफाइस दोबारा निकालना चाहें सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो हम निकाल सकते हैं कैसे, पुराना अनुपात कितना था 1/3, इसमें से हम माइनस कर दें 7/30, तो मेरा यही रेशियो आ जाएगा दोनों का। ठीक है, इस तरह करके क्वेश्चन होमवर्क में दिया जाएगा, आप लोगों को क्वेश्चन कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे का पढ़ाएंगे।